मदरसा हुसैनिया अहमदुल के रहने वाले अजीजम हाफिज सदाकत सल्लल्लाहु जो सीरी पार के रहने वाले हैं, वो आप सभी हजरात को जहेज के मौजू पर बयान सुनाएंगे और आप सब उसे सुनते रहिए। बहुत ही जबरदस्त अंदाज को आपको सुनाएंगे, बहुत ही कीमती बात उसमें है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तज़व्वज इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्ला, व मन तज़व्वजहा लिमा लहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा, इला आखिरी, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बेटे का जन्म हो तो ये कहते हैं फखर से, बेटे का जन्म हो तो ये कहते हैं फखर से, 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त मेरा मौज़ूअ सुखर हमारे माशरे का वो नासुर है जिसने इंसानी जिंदगी की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने की लिए शादी करेगा तो रब्बुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फिक्र व फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब नहीं होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे माशरे में जहेज एक ऐसा नासुर बन गया है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मुहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोजमर्रा अखबारात की रौनक-ए-जार बनकर ये सुर्खियां छपती हैं कि फलां शौहर ने अपने ससुराल वालों से जहेज पे स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, फलां शख्स ने मजीद जहेज का मुतालबा पूरा न करने पर बीबी को मौत के घाट उतार दिया। प्यारे दोस्तों, अखबारात की सुर्खियां अभी गैर कौमों के बारे में नजर आती थी, अखबारात की सुर्खियां अभी गैर कौमों के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस के रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी माशरे के अंदर भी ये बात फैल चुकी है। आज जहेज के लिए भेंट चढ़े वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, तो कहीं शबनम और फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से ये पुकार कर कह रही है कि काश इस्लामी शरीयत किताबों और वाज़ों के बजाय अमल में आ जाती। इस प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बुल जलाल के जानिब से अता करता वो हकीम तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रोशनाई बख्शी। इसी औरत के दम से नजारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम कली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है, तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। दारे फारी में जितने मज़ालिम बर्पा हुए हैं उनमें ज़्यादातर सिन पे नाज़ुक पर किए गए हैं। इस पे रहम समाज ने औरत को जिस नज़र से देखा है वो निहायत काबिल मज़म्मत है। तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया वालों ने मुत्तहम करके जंगल की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की पादाश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल मुआशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मकबूल तसव्वुर किया कि पैदा होते ही जिंदा तोड़ दिया। इस्लाम के पासबानों और आज भी मासूम दोषाओं पर जुल्म सितम की पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जबर व तशद्दुद की खारदार झाड़ियां इनकी राह में हायल है। आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है, आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घरानों की बच्चियों पर खुदा की जमीन अपनी खुशहाली और उसरात के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की तहरीस पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है, वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। एक तरफ लड़की की जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़ियों की उठी हुई निगाहें होती
होती है तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चैमी गोइया होती है। वालिदैन गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी गुलदार लड़के की तलाश करते हैं तो दहेज के मुतालबात उनके इरादों को वही मस्मार कर देते हैं। अरे दहेज के ठेकेदारों कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सय्यदुल अंबिया ताजदार बतहा अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अपने मसरूर किस अंदाज से होता है। जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पेपर लगे हुए हैं और बिन्त रसूल होने के बावजूद प्यादा पर शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की जानिब रवाना हो रही है और दहेज में एक बिस्तर, एक चक्की, एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सा सामान अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों कान खोल खोल सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली असदुल्लाह अल जब्बार थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। हजरात आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि दहेज जैसी मलऊन रस्म को दुनिया से मिटाकर ही दम लेंगे। ये संग के गिरां जो हाइल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, ये संग के गिरां जो हाइल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ाक। ये थे अजीजम हाफिज सदाकत सल्लमहु, जो हम सबको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जहेज के मुतालिक बयान सुना रहे थे। दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इनको अच्छा मुकर्रिर बनाए, दीन का दाई अर्शदाई बनाए और उन्होंने जो बात कही उस पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।